अब बात हमारी खास पेशकश 70 का संग्राम की, जिसमें हम आपको समझाते हैं उत्तराखंड की किसी एक विधानसभा का सियासी समीकरण। आज हम बात करेंगे हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की। आइए देखते हैं 2017 के लिए विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है वहां की जनता। आध्यात्म के क्षितिज पर कुंभ नगरी हरिद्वार का जितना महत्व है, सियासत की दुनिया में भी ये जिला उतनी ही अहमियत रखता है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ज़्यादातर पार्टियां अपने चुनावी समर का शंखनाद यही की सरजमी से करती हैं। हरिद्वार जनसंख्या की दृष्टि से सूबे का सबसे बड़ा जनपद है। इस जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं। 70 संग्राम में आज हम बात करेंगे राज्य की सबसे हॉट सीट मानी जा रही हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की। ये विधानसभा 2012 में वजूद में आई। इससे पहले ये क्षेत्र लालढांग विधानसभा सीट के अंतर्गत आता था। नए परिसीमन के बाद इस सीट को हरिद्वार ग्रामीण का नाम दिया गया। बीजेपी के यतीश्वरानंद फिलहाल यहाँ से विधायक हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा 2012 में अस्तित्व में आई। उस समय प्रदेश में भाजपा सरकार थी। उन्होंने हरिद्वार ज़िले में 3 नई विधानसभा सीटें बनाई। उनमें से हरिद्वार ग्रामीण भी एक है। रानीपुर विधानसभा उसमें उसका सृजन हुआ और इसके साथ ही कलियर विधानसभा, ये 3 विधानसभाओं का सृजन किया था 2012 में। सूबे के सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत का यहाँ से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। यही वजह है कि अचानक ये सीट खास बन गई। इस विधानसभा में करीब 1 लाख मतदाता हैं, जबकि मुस्लिम वोट काफी निर्णायक माने जाते हैं। 2012 से पहले इस सीट पर बीएसपी का दबदबा रहा। 2002 और 2007 के चुनाव में बीएसपी ने इस सीट पर कब्जा किया था, लेकिन 2012 में मुस्लिम विधायक तस्लीम का टिकट काटकर सैनी समाज के शेषराज को टिकट दिया था। नतीजन बीएसपी चौथे नंबर पर पहुंच गई, जबकि चौथे स्थान पर रहने वाली कांग्रेस मुस्लिम प्रत्याशी के बूते मामूली अंतर से हार गई। हरिद्वार ग्रामीण जो विधानसभा क्षेत्र है, ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है और इसमें अभी तक जो स्थिति है जिसका एक आकलन अनुमान किया जा सकता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं की संख्या अन्य दलों की अपेक्षा ज़्यादा है। इस बार इस सीट पर मुकाबला रोचक होने जा रहा है। इसका अंदाजा सिर्फ इससे लगाया जा सकता है कि सीएम हरीश रावत हफ्ते में 3-4 बार यहाँ जरूर आते हैं। हाल ही में लंबे अरसे से बरसाती नदी पर पुल की मांग को राज्य सरकार ने पूरा कर दिया और सीएम ने खुद आकर इसका शिलान्यास किया। जंगल से घिरी इस सीट के गंगा पार स्थित लालढांग को जिले का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहाँ बरसाती नदियों से हर साल बाढ़ की समस्या झेलनी पड़ती है। इसके पीछे खनन को प्रमुख वजह माना जाता है। साथ ही बिजली, पीने के पानी, सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। इन मुद्दों के बीच इस सीट पर आगामी चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। हरिद्वार से आशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखिए विधायक की पिछले 5 साल की बड़ी उपलब्धि और आगामी योजनाएं। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, एक तो रवासन नदी का पुल था। जब मैंने अपना चुनाव घोषणा पत्र बनाया था, उसमें सबसे पहले एक मेरी मांग थी कि अगर क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाया तो मैं रवासन नदी पर हर हाल में पुल बनवा कर रहूँगा, और उसमें मुझे सफलता मिली है। मैंने अपने क्षेत्र की जनता के साथ वहाँ कई बार धरने किए, प्रदर्शन किए, जल में भी हम लोग बैठे, भूख हड़ताल भी किया, आमरण अनशन भी किया, और विधानसभा में भी मैंने उस बात को रखा, और आज उस पुल का जियो हो गया है। ये मुझे बड़ी खुशी है। और दूसरी जो मेरी उस क्षेत्र में सबसे बड़ी इच्छा थी, वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज बने। मैंने कई बार विधानसभा के अंदर इस बात को उठाया है कि यहाँ डिग्री कॉलेज बनाया जाए। उसमें मुझे अब तक सफलता नहीं मिली है। अब जो विधानसभा सत्र चलेगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस काम को भी हर हालत में मंजूर कराऊं, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े। और लालढांग क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या थी कि एक ITI वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि अलग से वो क्षेत्र पड़ता है मेरी विधानसभा का। ITI भी मैंने
बहुगुणा जी से विशेष आग्रह कर कर एक ITI भी मैंने लाल ढांग के अंदर स्वीकृत कराई है और कम से कम 20-25 किलोमीटर सड़क मैंने बहुगुणा जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनसे राज्य योजना मैंने स्वीकृत कराई। लोग आपको दोबारा वोट क्यों दें? जनता देगी, जनता मेरे आचरण के कारण, मेरे व्यवहार के कारण और मेरी पार्टी के कारण, क्योंकि हम एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और आज पूरी दुनिया माननीय मोदी जी के विचारों से, उनके सिद्धांतों से, उनके काम करने के तरीके से आज सारी दुनिया मोदी जी को मान रही है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? हम सत्ता में आएंगे, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी। मेरा दृढ़ संकल्प है, जो काम मैं विधानसभा में करना चाहता था उन कामों को 1 साल के अंदर मैं पूरा करूंगा और एक ऐतिहासिक विकास के मामले में हमारी विधानसभा इस प्रदेश के अंदर होगी, ये मेरा स्वप्न है। और अब देखिए विपक्ष का मौजूदा विधायक पर आरोप और दावा। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? जहाँ तक मैं लोगों से मिल रही हूँ और लोगों से मुझे जानकारी मिली है, लोग कहीं ना कहीं अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि 2012 में जो सोचकर उन्होंने विधायक जी को ये जिम्मेदारी दी थी, जनप्रतिनिधि बनाया था, वो नाकामयाब हुए हैं जनता की आवाज़ को, चाहे वो सदन में हो या कोई और माध्यम से हो, पहुंचाने में। और उनका ये काम था जनप्रतिनिधि होने के कारण, क्योंकि हर व्यक्ति तो जाकर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, इसलिए एक व्यक्ति को चुना जाता है लोकतंत्र में, जो कि उनकी आवाज़ बनकर उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी मूलभूत जो तकलीफें हैं, उनको दूर करने का कार्य करें। लेकिन वे इस कार्यों को करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। और आप देखेंगे जहां पर भी कोई कार्य होने चाहिए, देखिए खड़ंजे भी बनने चाहिए, नलके भी लगने चाहिए, हर चीज़ों का छोटे बड़े कार्य होने चाहिए, लेकिन जो बड़े कार्य हैं, जो रचनात्मक कार्य हैं, उसको करने में उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि आप हरिद्वार ग्रामीण की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई रचनात्मक कार्य मैंने नहीं देखा या मैंने किसी व्यक्ति से नहीं सुना जो माननीय विधायक जी द्वारा किया गया हो, जिसके लिए उन्हें याद किया जाए। तो ये समस्या वहाँ बहुत बड़ी है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए इस सवाल का जवाब माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ही सही तरीके से दे सकते हैं। और रही बात हमारे आम लोगों की, उसके लिए लगातार हमारी सरकार जो है प्रयासरत है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और उनकी दिक्कतों को दूर करा जा सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पहुंचाई जा सके। आपकी पार्टी जीती तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? वहाँ कई तरीके की समस्याएं हैं। वहाँ अगर आप देखें तो सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं हमारी कन्याओं के लिए हैं। कन्याओं के लिए किसी भी प्रकार से कोई ऐसा शिक्षा का बहुत कम माध्यम है जहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करती हैं, क्योंकि कई स्कूल 8वीं या 10वीं तक हैं और उसको उच्चीकरण होना ज़रूरी है। और रही बात अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो कोई बड़ा वहाँ पर और कॉलेजेस हमारे खुलने चाहिए जहाँ पर कन्याएं पढ़ सकें, और एक ऐसा कॉलेज और खुलना चाहिए जहां पर हमारे को एजुकेशन दी जा सके। लेकिन ये पब्लिक है और सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो ये है कि लगभग सभी सुविधाएं हैं गांव में, ऐसी कोई वो नहीं है, ज्यादा वो नहीं है, दिक्कत है। हाँ, काफी कुछ विधायक जी ने हमारे इलाके में कार्य किया, हम संतुष्ट हैं। विधायक से संतुष्ट नहीं है हम। इससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ कोई काम नहीं हुआ सराय के अंदर। हम संतुष्ट हैं, जो भी हमारी समस्या होती हैं वो विधायक जी टाइम पर आकर के या जहाँ पर भी होते हैं उसका निवारण करवाते हैं। क्या विधायक जी ने अपने सारे वादे पूरे किए? हाँ, हमारी विधानसभा के विधायक तो फिलहाल अपने वादों पर खरे ही उतरे हैं। लगभग चुनाव वादे तो सड़क, पानी, बिजली, यही वादे थे, ये सब पूरे हुए हैं। कुछ नहीं उतरे, मतलब उन्होंने ऐसा काम ही नहीं है कुछ। भाई यहाँ कुछ काम नहीं करा, कोई खरा नहीं उतरा यहाँ से। खरे नहीं उतरे अपने वादों में मेरे हिसाब से वो 99% खरे उतरे हैं। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? यहाँ की मूलभूत तो ये है कि जैसे ये उसका है, साफ सफाई का है, रास्ते वगैरह की जो है मूलभूत समस्या। तो यहाँ अभी वर्तमान की तो कूड़े की समस्या है। समस्या नालियों की, सड़कों की, ये है समस्या। एक देखो, एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी हो गई। भाई समस्या तो यही रोड देख लो, यहाँ से वहाँ तक के कितना टूटा पड़ा है वाला मेन वाला। सड़कें हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गई, ये बहुत बड़ी समस्या थी जिसके लिए हमें जूझना पड़ता था। समस्याओं के समाधान के लिए
विधायक ने क्या किया। विधायक ने अपने स्तर पर तो जो है वो किया ही है, बाकी तो सरकार के उसमें है जो भी है। जो कि यहाँ अभी तक किसी ने ढूंढने की विधायक जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं होगी। देखो इस साइड में तो कुछ नहीं किया, अगर किसी और जगह पर करा हो तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा तो कुछ किया नहीं उनकी तरफ से यहाँ कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक। कि ये नहीं है कि मान लिया कोई बहानेबाजी है, भाई 4 दिन नहीं हो और 1 हफ्ता नहीं हो तो यहाँ है वो वहाँ हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी हो तब भी आए हैं, जनता से मिलते हैं आकर रोज, काफी टाइम देते हैं इधर। कि ये जो रोड है ना यहाँ पे नजर आते हैं बस में, कभी रुकते भी नहीं। मैंने 1-2 बार ही देखी यहाँ से निकलते हुए गाड़ी में बैठ के। बस 24 घंटों में से तो कम से कम भी 12-14 घंटे तो विधानसभा में रहते ही हैं वो। आवे तो जहाँ यहाँ को रोज डेली आ जा, कभी कभी तो निकलते जहाँ हफ्ते 10 दिन में, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला। इसमें से एकमात्र निकलने की रोड थी, आधा घंटा जाम लग जाता था, बड़े बड़े VIP तक इसमें फंसते थे। जब भी आते हैं लोग एकत्रित होते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और उनका निदान वो तुरंत ही करते हैं। देखो आप चाहे गांव में घूम के देख लो, कोई भी विकास नहीं हुआ विधायक के उसमें। बस इधर हमारी साइड तो कुछ नहीं बदला, अगर उधर बदला हो तो बात एक अलग है। बदला तो कुछ नहीं। वर्तमान के विधायक में एक तो बिजली, पानी, सड़क जो कि मेन मुद्दे हैं वो बदले गए हैं। और देखिए जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए। हम विधायक जी को 10 में से 9 नंबर देने चाहेंगे। 3 नंबर, 2 नंबर, मुश्किल से 2 नंबर जाएंगे। 10 में से 10 मिलेंगे। उसमें तो 10 के 10 के हकदार। 10 में तो 1 नंबर ही देंगे जी हम तो।